अरे मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। पूजा बेटा, वो ससुराल में ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, तू इतना गुस्सा मत किया कर। मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूं अपनी सास से। इस बुढ़िया को तो रोज रोज घर का खाना ही चाहिए होता है, बाहर का तो यह कुछ भी नहीं खाती। इस चक्कर में मुझे रोज रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करूं। गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे। मैं तो मम्मी अब कुछ दिन आपके पास आ रही हूं रहने के लिए, फिर पता लगेगा इस बुढ़िया को कि कैसे घर का काम किया जाता है और कैसे खाना बनाया जाता है। बनाकर खाती रहेगी खुद। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। हाँ मम्मी, मैं मेरा सामान पैक करती हूँ और आ गई हूँ मैं तो आपके पास। बहू बोली, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना। हाँ बहू, वह पूजा आ रही है यहाँ रहने। मम्मी जी एक बात बोलूँ, दीदी आ रही है वह तो ठीक है, पर इस तरीके से ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आना ठीक नहीं है। अब दीदी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि दीदी की गलत चीज़ में भी हम उनका सपोर्ट करते हैं। यह आपकी भी बड़ी बात है मम्मी जी, इसमें आपकी भी गलती है। मम्मी जी, आप अपनी बेटी का साथ दे रही हो। बहू, मैं क्या करूं। माँ जी, जो हूँ कोई बात नहीं। मम्मी जी आने दो, आज दीदी को ऐसा करूँगी जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटेगी। मम्मी, हाँ हाँ, मुझे तो इस घर में आकर बहुत सुकून मिलता है। बाकी ससुराल वाले घर तो मुझे खाने को आता है। मम्मी, अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल से कम 1 डेढ़ महीना रुक कर जाऊँगी। मेरी सास को पता तो चले कि काम कैसे करते हैं अकेले। माना डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है, पर इतना भी क्या रेस्ट करना कि घरवाले भी परेशान हो जाएं। अरे बेटा, तेरी सास बेड रेस्ट में थी तो तू यहाँ क्यों आई। अरे मम्मी, आपको कुछ नहीं पता, यह सब तो उनका नाटक है ताकि काम ना करना पड़े। अब देखना कितना काम करेगी सुबह जल्दी उठकर। अच्छा ठीक है बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। अब तू तो तेरे मायके में है ना, तब तो तू शांत हो जा। अब तो तू नहा धोकर थोड़ा रेस्ट कर ले। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। अब तो मैं अपने मायके में हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बहू, लो दीदी चाय। मम्मी जी, आप भी चाय पी लीजिए। सास, बहू यह तूने कैसी चाय बनाई है। क्यों मम्मी, क्या हुआ। तुझे पता है ना मेरा शुगर है, तो चाय में इतनी चीनी डालकर क्यों लाई है। मुझे मारने का इरादा है क्या तेरा। मम्मी जी बुरा मत मानना, आजकल आपकी नौटंकी कुछ ज़्यादा नहीं हो रही। आप कुछ ज़्यादा ही नाटक नहीं कर रहे हैं। अरे मीठी चाय दे दूँ तो आपको शुगर याद आ जाता है, और फीकी दे दूँ तो बोलते हो थोड़ी चीनी तो डाला करे। आपको जो बैठे बिठाए जो मिल रहा है ना, उसको आराम से ले लिया करो। भाभी, यह कौन सा तरीका है आपका मम्मी से बात करने का। अरे यह आपकी सास है, दुश्मन नहीं। आपको अच्छे से पता है कि मम्मी को शुगर है। अगर मम्मी ज़्यादा मीठी चीज़ खाएगी तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। फिर भी आप मम्मी को मीठी चाय लाकर दे रही हो। अरे दीदी, आप मुझे बोल रहे हो। मुझे बोलने से पहले आप अपनी मम्मी की हरकतें तो देखो। मम्मी जी के तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते। अब घर में अलग अलग चाय थोड़ी ना बनेगी। आपकी मम्मी को कभी चाय कम मीठी चाहिए, कभी चाय में तो आपकी मम्मी से परेशान हो गई हूँ। अब मुझे नहीं होगा। मम्मी, यह भाभी आपसे किस तरीके से बात कर रही है क्या बताऊँ तुझे। पूजा बेटा, तेरी भाभी को तो छोटी बड़ी की इज्जत ही करनी नहीं आती। अब तू ही बता, अपनी सास से कोई इस तरीके से बात करता है क्या। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब भाभी ने आपसे इस तरीके से बात की। चल छोड़ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा देती हूँ। बहू को कहकर मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, पर कमाल है भाभी ने अब तक नाश्ता नहीं बनाया। अब तुझे क्या बताऊँ बेटा, तेरी भाभी अब 10 मिनट पहले तो उठी है, तो अब क्या नाश्ता लेकर आएगी वह। क्या मम्मी, भाभी इतना लेट उठती है। पर मम्मी, आपको तो नाश्ते के बाद शुगर की दवाई भी खानी होती है। भाभी इतना लेट नाश्ता बनाती है तो आप अपनी दवाई लेने में भी लेट हो जाती होगी। तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी रोज़ लेट उठती है और लेट नाश्ता देती है, तो कई बार इसी चक्कर में मेरी सुबह की दवाई रह जाती है, सीधा दोपहर की दवाई लेनी पड़ती है। अच्छा मम्मी, यह तो भाभी बहुत गलत कर रही है। आपके साथ आपको तो सुबह की दवाई लेना बहुत ज़रूरी है मम्मी, नहीं तो शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। आ गई भाभी आप, अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ दीदी, क्या हुआ बोलो। होना क्या है भाभी, मैंने तो आपको ऐसा कभी नहीं समझा था। हुआ क्या है यह बोलो। आपको पता है ना कि मम्मी को सुबह का नाश्ता जल्दी बना कर दे दिया करो। आपको पता है ना मम्मी को शुगर की दवाई लेनी होती है, तो फिर आप लेट क्यों उठती हो। अरे दीदी, मम्मी को अच्छे से पता है सुबह नाश्ता करके दवाई लेनी होती हैं, तो फिर मम्मी जी को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना चाहिए ना।
तो नाश्ता सुबह सुबह मम्मी जी खुद नहीं बना सकती। मुझे तो कभी कभी लगता है मम्मी जी नाटक कर रही हैं, घर का काम न करना पड़े इसलिए शुगर का बहाना बना रही हैं। भाभी बस करो, क्या बोले जा रही हो आप? कोई बीमारी का नाटक है क्यों करेगा? बहू तुझे अच्छे से पता है ना, मैं सुबह का नाश्ता करके दवाई ना ले लूँ तो मुझे चक्कर आते रहते हैं। अब तू ही बता बहू, मैं कैसे बनाऊँ सुबह का नाश्ता? मम्मी जी यह सब मैं नहीं जानती, आपके सुबह के नाश्ते के चक्कर में, दवाई के चक्कर में मुझे जल्दी उठना पड़ता है जो कि मैं उठ नहीं सकती। मैं आपके चक्कर में मेरी नींद खराब क्यों करूं? बस अब आप ही देख लो, मैं तो आपको इसी समय नाश्ता दे सकती हूं। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन बहू पूजा को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जा जाकर नाश्ता बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। दीदी भी खा लेगी और आप भी खा लेना। मैं जो भी नाश्ता बनाऊंगी अपनी मर्जी से बनाऊंगी। अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो रहने दो। यह लो ब्रेड और जाम। भाभी मम्मी क्या ब्रेड और जाम खाएगी? दीदी आपकी मम्मी तो बाहर का खाना कभी नहीं खाना चाहती, मुझे नहीं झेले जाते इस तरह के नाटक है, इसलिए आपकी मम्मी के नाटक खुद ही झेलो बस कर। भाभी मैं कल से आपके ड्रामे देख रही हूँ, भला कोई भी बीमारी का नाटक क्यों करेगा? ऐसी कौन करता है? अपनी सास के साथ बिल्कुल सही दीदी, आपको तो यह बात 2 दिन में ही समझ आ गई, लेकिन सोच कर देखना पिछले 5 सालों से आप अपनी सास के साथ ऐसा ही कुछ कर रही हैं, उसका क्या? हाँ पूजा बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज जब तेरी माँ पर यह सब बीत रही है तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। इतने सालों से तू तेरी सास के साथ कर रही है, उसका क्या? बेटा अभी तूने ही तो कहा बीमारी का कौन नाटक करता है, तो तेरी सास भी क्या बीमारी का नाटक करती है? बेटा दामाद जी को कितना बुरा लगता होगा, वह भी तो किसी की माँ है। बेटा तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ध्यान रखती है। बस हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक किया था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। हम तो यही चाहेंगे बेटा तेरा घर बसा रहे। क्या मम्मी आपने और भाभी ने मिलकर मेरे साथ नाटक किया था, तभी मैं सोचूं भाभी तो मेरी ऐसी नहीं है और ना ही आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है। आप दोनों ने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया। आज मैं एक बात समझ चुकी हूँ, जिस घर में आपकी जैसी माँ हो और भाभी जैसी भाभी हो, उस बेटी का ससुराल कभी खराब नहीं होगा। और आज के बाद मैं अपनी सास की अच्छे से सेवा करूँगी और उनकी कदर करूँगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।